गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अभिषेक। तो बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन का पार्ट 1 मैंने बताया था, जिसमें मैंने पूरी स्टोरी लाइन और जो थीम है अबाउट द चैप्टर, कुछ कैरेक्टर के बारे में, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे फ्रेंच और मिस्टर हैमिल, उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसी क्रम में आज ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें आपको मैं मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए और आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ओवरऑल लेसन की पूरी आउटलाइनिंग क्लियर हो, आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता हो, आपको स्टोरी के बारे में पता हो। ठीक है, तो इस स्लाइड्स के माध्यम से just I'm trying to make those problems clear. Okay, और यहाँ पे मेरे इस चैनल पे where you learn English with all ease. Okay, so let's start the last lesson, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे फ्रैंको प्रूशियन वार का जो के बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है। और जैसा कि जो जर्मनी की सेना है, उसने एल्सिस और लॉरेन, फ्रांस के दो जो टाउन एरियाज हैं, एल्सिस और लॉरेन, वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। और वहां के स्कूलों में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई को बैन कर दिया है। ठीक है, तो अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रेंच एक स्टूडेंट है, एल्सिस का स्कूल है, वहां पे वो पढ़ता है, लेकिन बट ही इज नॉट very much interested in his studies. Okay, especially he is not willing to learn about his own language, means French language. Okay, तो यहाँ पे जो एल्सिस और लॉरेन हैं, ये पार्ट्स हैं ऑफ फ्रांस, एंड द प्रूशियन वॉन द वॉर एंड टुक दीज एरियाज। ठीक, जर्मनी ने जब फ्रांस को हराया, तो दो शहर, एल्सिस और लॉरेन, दो शहरों पे इनका अपना कब्जा हो गया। ठीक है, और वहां पे उन्होंने अपने तरीके से कुछ ऑर्डर पास किए, एल्सिस और लॉरेन की जो स्कूल है वहां पे, कि अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, अब वहां पे जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। तो उसी में ये उसी और यहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। और द लास्ट लेसन, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होता है, तो जो कि मिस्टर हेमल, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, जो कि पिछले 40 सालों से उस स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनको बहुत दुख है कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो इसी बीच क्या होता है, इसी बीच एक बर्लिन से एक ऑर्डर पास होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। ओके, तो ये बैड न्यूज देखिए वहां से आती है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो है बैड न्यूज जो है वहां से आती है। क्या आया है बैड न्यूज फ्रॉम फॉर द पीपल? द ऑर्डर हैज The order has came come that German will be the only language in schools and French will not be taught anymore. Means कि जो जर्मन लैंग्वेज ही अब स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो है लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर बर्लिन से आता है। ठीक है, जिससे कि वहाँ लोग सभी क्या है, बिल्कुल स्तब्ध हैं, बिल्कुल शॉक्ड हैं, इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि उनकी लैंग्वेज को ही उनको बैन कर दिया गया है, और एंड दे विल नॉट बी एबल टू लर्न एनी मोर ऑफ देयर ओन लैंग्वेज इन देयर ओन स्कूल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी लैंग्वेज को उसके ही देश में बैन कर देना, तो निश्चित रूप से ये एक विकट परिस्थिति है। ठीक है, तो इस तरीके से एल्सिस में जो स्कूल है जहाँ पे कि फ्रेंच पढ़ता है, वहां के लिए बर्लिन से एक ऑर्डर पास होता है,
कि जर्मन वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल, ठीक है, ऑफ एल्सेस। इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेंच गेट्स स्कॉल्डिंग, ठीक। जिस दिन की ये बात है, उस दिन, उसके एक दिन पहले मिस्टर हैमिल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल का चैप्टर जो है दिया हुआ था फ्रेंच को पढ़ने के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स को कि आप पार्टिसिपल पे पढ़ के आइएगा और उस पे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम फ्रेंच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ही ऑलवेज गॉट लेट फॉर स्कूल, ऑलवेज। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, एंड as well as he always got late for school. So French was late for school and got a scolding from Mr. Hamill. ये इसका हमेशा का था, ठीक है। He regretted not studying his lesson. तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो फ्रेंच है वो हमेशा क्या है, स्कूल के लिए लेट हो जाता था, ठीक है। जैसा कि इसके बारे में हम आपको और ब्रीफिंग कर दें कि फ्रेंच क्या है, एक यंग बॉय है जो कि एल्सेस में रहता है। एल्सेस जो कि टाउन एरिया है, एंड नाउ दिस एरिया इज टेकन ओवर बाय जर्मनी ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ठीक है। कि ये एल्सेस में ही रहने वाला लड़का है, और एल्सेस जो कि अब जर्मनी की सेना द्वारा जो है, मतलब टुक ओवर उस पे कर लिया गया है, उस पे कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। और ये एक टिपिकल एक बॉय है जो कि डे ड्रीमिंग करता है, ठीक है, और खेलता है, ठीक है, दिवा स्वप्न देखता है, खेलता है, एंड ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, एंड ठीक है, एंड वेरी मच careless regarding his study, regarding his country language, regarding his uh, mm, mm, language, French language teacher. Okay, and he is very much unaware the conflict, unaware of the conflict between the France and Germany. Means उसको कोई लेना देना नहीं, he has nothing to do that what the exactly is going on between his country and Germany. इस तरीके का ये बॉय है, ठीक है, बिल्कुल केयरलेस। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आपको ये चौथा जो आपको फिगर दिख रहा है, जिसमें एम हैमिल आपको बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। एम हैमिल के बारे में आपको बता दें कि एम हैमिल जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, ठीक है, एंड ही हैड बीन टीचिंग इन एल्सेस फॉर 40 years, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड टीचर हैं, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स और अपनी जो लैंग्वेज है उसको लेके काफी केयरफुल हैं, ठीक है, और बहुत इमोशनली वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। But when he came that about that when he came to know about the order which has came from Berlin, that the German would replace the French language in schools, ठीक है। So then he become quite upset. तब वो काफी अपसेट हो जाते हैं कि जब ये ऑर्डर उनको जानने को मिलता है, जब उनको जानकारी होती है कि जब है कि जर्मन जो भाषा है वो फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस करेगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एम हैमिल वाज वेरी सैड एंड इट वाज हिज लास्ट लेसन, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ऑर्डर पास हो चुका है, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एनीमोर। तो इसके वजह से ये उनका लास्ट लेसन है, ठीक है, रिगार्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज, जैसा आपको बताया कि ही वाज वेरी मच डीपली ही वाज डीपली कनेक्टेड विद द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, एंड हिज कंट्री, ठीक है। तो अभी ये उनके लिए यकीन कर लेना या इसको बर्दाश्त करना कठिन है कि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है उनकी स्कूल्स में अब, और वो अब फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बातें आती हैं, ठीक है। अब पांचवा जो फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच इज ब्यूटीफुल, लर्न इट, लव इट। मीन्स
क्योंकि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वहां पे वो इमोशनली इन चीजों को बताते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। यानी फ्रांस के जो एल्सिस के लोग हैं, उनको अपनी लैंग्वेज की वैल्यू बताते हैं। ही टॉट विथ लव एंड पेशेंस, ही एक्सप्लेन फ्रेंच ग्रामर, वर्ब्स एंड वर्ड्स वेरी वेल। ठीक है, जैसा उनका कि उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक दिन पहले पार्टिसिपल को बच्चों को याद करने के लिए दिया था, लर्न करने के लिए दिया था। तो लास्ट लेसन के दिन उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामर को, ठीक है, वर्ब्स को और वर्ड्स को बहुत अच्छे से बच्चों को बताया। ठीक है, छठा जो आपको फिगर दिख रहा है, जिसमें आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है द पीपल इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया है कि क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लास्ट दिन है ये, ठीक है, और जो फ्रांस के एल्सेस के जो लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, वो भी वहां पे आए हुए हैं। ठीक है, द विलेज पीपल हैड गैदर्ड देयर, यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, यहाँ पे मिस्टर हैमिल को के लिए को ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करने आए हैं कि उन्होंने उनके बच्चों को काफी दिन तक पढ़ाया, फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से उनको सिखाने की कोशिश की। एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज, और क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का वो लास्ट दिन था, फ्रेंच लैंग्वेज का वो लास्ट लेसन था, तो उन्होंने तो एल्सिस के जो गांव के रहने वाले लोग थे, वो अपनी कंट्री के लिए और अपने लैंग्वेज के को लेके रिस्पेक्ट वहां पे दिखाने के लिए क्लासरूम में इकट्ठा हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि जब व्हेन द फ्रेंच केम टू नो दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनी मोर इन हिज स्कूल, तो अब उसको बहुत रियलाइजेशन होता है कि काश, ठीक है, वो सोचता है कि आई शुड माइट, कि वो सोचता है कि आई शुड लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, बट ही बट ही बट ही वाज वेरी मच केयरलेस रिगार्डिंग हिज स्टडी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, तो यहाँ पे बात आई है, वो सोचता है कि आई शुड हैव स्टडीड वेल। तो देखिए आपको ये दिखाया गया है, वो ये सोचता है, उसके दिमाग में ये चलता है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। फ्रेंच अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज, तो अब यहाँ पे क्योंकि जो लास्ट लेसन हो गया है फ्रेंच लैंग्वेज का, और उसको ये पता लग गया है कि आज के बाद अब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, तो वो समझता है और वो वैल्यू करता है अपनी लैंग्वेज की, क्योंकि नाउ ही इज नॉट एबल टू लर्न एनी मोर हिज लैंग्वेज, बिकॉज नाउ नाउ द लैंग्वेज इज बैन इन द स्कूल एंड एमएमएल हैड टू लीव द स्कूल। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको काफी रियलाइजेशन होता है, वो काफी अपसेट है। ठीक है, और फ्रेंड जो है, उसको लगता है कि मैंने अपना जो टाइम है वो मैंने बेकार किया, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना चाहिए था। ठीक है, तो बात आती है कि व्हेन ही लर्न्स दैट जर्मन आर स्टॉपिंग फ्रेंच फ्रॉम बीइंग टॉट एंड दैट दिस विल बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो अभी उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नाउ ही हैज अ बिग चेंज इन हिज हार्ट। ठीक है, ही स्टार्ट्स टू अप्रिशिएट हिज लैंग्वेज एंड फील अ डीप सैडनेस अबाउट लूजिंग इट। ठीक है, और वो इस तरीके से मिस्टर हैमेल के डिपार्चर पे वो काफी ज्यादा जो है वो सैड है। ठीक है, इस जो फिगर में 7वें नंबर पॉइंट पे ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब 8वें पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि द लास्ट वर्ड्स। ठीक है, तो लास्ट वर्ड्स की बात करें, तो क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट लेसन है एंड द लास्ट डे ऑफ मिस्टर हैमेल इन दैट स्कूल, तो at the end M. Hamel wrote at the end M. Hamel wrote on the blackboard, Vive la France, means long live France। Vive la France का मतलब long live France। ठीक है, तो now Mr. Hamel was choked with emotions but wrote, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस। वो बिल्कुल उनका गला भर आया है, काफी दुखी हैं, और लेकिन फिर भी उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस, विवे ला फ्रांस। ठीक है,
As I told you, Mr. Hamel has given his 40 years to that very school, ठीक है, teaching French language. That's why he is very much connected with the student and the language. So he is very much upset to leave the school, and now his throat is quite choked with emotion. Okay. अब यहाँ पे बात आती है अ प्रॉमिस इन हार्ट्स, ठीक है, अ प्रॉमिस इन हार्ट्स। अब यहाँ पे जो विलेजर्स आए हुए हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि फ्रांस के लोगों को वो प्रॉमिस मतलब बोलते हैं कि आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज की वैल्यू करेंगे, ठीक है, और कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो एवरीवन लव देयर लैंग्वेज एंड प्रॉमिस टू नेवर फॉरगेट इट, एज दे वर क्वाइट quite careless regarding their students' study. Okay, now they are very much careful, and they promised to Mr. Hamel that they would never forget their language. Okay, तो यहाँ पे ये बात आती है कि अब क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई बिल्कुल बैन हो चुकी है स्कूल में, इसकी वजह से सभी ये सारे जो फिगर्स हैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करते हैं कि नाउ each and every character of this very lesson uh, are upset. Okay, each and every character of this very lesson is quite upset that French language would not be taught in the schools of Alsace. तो इस तरीके से इस स्लाइड के माध्यम से आपको मैंने मेन इवेंट्स को बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको आंसर लिखने और लर्न करने में काफी कुछ आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी स्लाइड है जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे कि कुछ समरी वाला पार्ट है जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन यहाँ से भी आपको अच्छे ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और जिससे कि आप आंसर को अच्छे से लर्न कर सकें और लिख सकें। ठीक है, यहाँ अबाउट द स्टोरी है, अबाउट द चैप्टर है आपके लिए। यहाँ पे फ्रेंच का जैसे कैरेक्टर है, तो फ्रेंच जो है, जैसा कि आप अगर थोड़ी सी स्लाइड मैं बड़ी कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंच जो है एक मेन कैरेक्टर है, and a little boy of this very lesson. He is lazy and does not like to study. He loves playing more than learning. ठीक है, he regrets his behavior and promises to learn French well. ठीक, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स में इसके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है कि ये एक मेन कैरेक्टर है, ये एक लेजी है, ठीक है, और डज नॉट लाइक टू स्टडी, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ही इज अ लेजी बॉय, ठीक है, फ्रॉम एल्सिस, एंड he does not take interest in his studies. Okay, rather he loves playing more than learning, कि वो सीखने से ज्यादा, पढ़ाई करने से ज्यादा उसको खेलना अच्छा लगता है, डे ड्रीमिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, बट when he came to know that the German language is that French language is quite banned in the school, and he will not be able to learn his language anymore, ठीक है, or from the next day, then he get aware about his language importance, ठीक है, तब वो अपनी भाषा को लेके काफी हद तक गंभीर हो जाता है, और वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्रेंच को अच्छे से सीखेगा, और लेकिन उसको उसका रिपेंटेंस भी है कि समय रहते उसने पढ़ाई नहीं की फ्रेंच लैंग्वेज की, और जिससे कि अब उसको काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एलसेस के जो स्कूल है वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई को बैन कर दिया गया कम्प्लीटली। यहाँ पे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और मेन कैरेक्टर है वह है स्कूल टीचर हैं, जो कि मिस्टर हैमिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एम हैमिल जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, और इन्होंने एलसेस में करीब 40 साल जो है अपना टाइम दिया हुआ है एज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। द स्कूल टीचर, जैसा कि आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, वेरी ओल्ड, काइंड एंड डेडिकेटेड, ठीक है, तो बहुत डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट थे, और लेकिन डीपली कनेक्टेड थे अपने स्टूडेंट्स और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से। loves his students and his country, feels sad to leave teaching French। ठीक है, अब उनको क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज
को पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, जैसा कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। इसकी वजह से वो काफी दुखी हैं, ठीक है। और when he came to know that German would replace French in the school, then he became quite upset and sad, ठीक है। Then he taught his last lesson, and he then in his lesson, while teaching his last lesson, he emphasizes the importance of the mother tongue, ठीक है। And he make people clear, he make people clear of else's that the mother tongue as a key to freedom। उन्होंने ये बताया कि जो आपकी मातृभाषा है वही आपकी आजादी की कुंजी है, जिससे कि आप उस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफी क्लियर है एंड लॉजिकल है, ठीक है। और जैसा कि ऊपर की स्लाइड में आपको मैंने दिखाया कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए काफी कुछ कहा। उन्होंने वीवे ला फ्रांस लिखा, ठीक है, कि फ्रांस लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंच क्या है, इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लर्न इट, लव इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे विलेजर्स हैं जो कि वो भी अपना जो ग्रेटिट्यूड वो मिस्टर हैमिल को दिखाने आए हैं, क्योंकि उन्होंने 40 साल से लगातार वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं उन स्कूलों में। तो कई जनरेशंस जो है पढ़ चुकी हैं वहां पे, इसलिए जो पीपल ऑफ एल्सिस हैं, ठीक है, तो वो उनको अपना आभार व्यक्त करने आए हैं। एंड ऑल्सो दे आर showing their respect, ठीक है, to their language and country। So the people of the village, ठीक है, they love their language and are sad because they will not be able to speak French। क्योंकि उनको भी पता है कि जब स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, उसके ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो the people of village are quite sad, ठीक है, at this very moment। They attend the last lesson with respect। They also attend the class of last lesson and to show their respect and gratitude regarding the language and Mr. Hamill। अब यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं, फ्रेंच के अलावा भी और स्कूल स्टूडेंट हैं जो कि शॉक्ड हैं रिगार्डिंग द ऑर्डर which has come from Berlin that जर्मन जो भाषा है वो रिप्लेस कर दी जाएगी, ठीक है, बाय द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो रिप्लेस कर दी जाएगी बाय जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ एम हेमिल, they are shocked, they are shocked to know it is the last lesson। they listen to the teacher with attention and respect। क्योंकि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसलिए उन्होंने काफी अटेंटिवली उसको अटेंड किया, ठीक है। and they are also shocked to know that this is the last lesson of French language, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात है। दिस स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट आवर टीचर and be serious about studies। It is a symbol of pain of losing one's culture and identity। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की का जो कल्चर होता है, जो भाषा होती है, जो वहाँ का जो झंडा होता है, वो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। एंड एंड द आइडेंटिटी ऑफ फ्रांस is being snatched by the German as they have as the French language has banned in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फोंसे डूडे ने जो है ये एक लेसन लिखा हुआ है, द लास्ट लेसन, ठीक है, जो कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बैकग्राउंड में ये कहानी चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा ओवरव्यू रिगार्डिंग स्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ दिस वेरी लेसन, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपको अपने आंसर करने में और ओवरऑल लेसन के बारे में एक आउटलाइनिंग बनाने में आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इन स्लाइड्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजी इंग्लिश बाय अभिषेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।